पल करूं पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आदीन करनी नहीं, बाह गृह की लाज। श्री राम तुम सत्य गुरु मेरे, काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना, हृदय करो प्रवेश। मेरी भवबाधा हरो, राधा नागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से, सुलभ होत सब काम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब हम सब सखियां सदगुरु महाराज का ध्यान करते हुए तथा उस स्थान को प्रणाम करते हुए जहाँ पर हमारे सदगुरु महाराज शेरपुर धाम में समाधिस्थ हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और उसकी परिक्रमा करते हुए हम सदगुरु महाराज जागने के अपनी मेहर में लेकर के, अपने छत्र छाया में लेकर हमें सदगुरु महाराज जागने के मूल मिलावे में लेकर चलते हैं। उस स्थान को प्रणाम करते हुए, जिसकी चौखट के उस चौखट को प्रणाम करते हुए जिसकी रज को देवता भी तरसते हैं, हमें धाम धनी वहां पर जहाँ पर धाम धनी हमारे विराजमान हैं, उस स्थान को प्रणाम करते हुए मंगला जी दरबार में वांग्मय स्वरूप में जहाँ हमारे धाम धनी सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, गुम्मट जी में विराजमान, जहाँ पर 12 तंबू में से जगमगाता सुंदर नूरी सिंहासन है और वो वांग्मय स्वरूप में वहां पर साक्षात विराजमान है। उस स्थान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और इसी के नीचे विराजमान तलहटी में चंदन के झूले में अपने नूरी तन से श्री इंद्रावती सखी जी विराजमान है। श्री गुम्मर जी व श्री बंगला जी दरबार की परिक्रमा करते हुए उनके चरणों में, कोमल कोमल चरणों में प्रणाम करते हुए मैं विनती करती हूँ कि ये जो मेरे इस आत्मा पर, इस जीव पर खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, उनको हटा दीजिए। मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए, ताकि मैं अपने धाम की लीलाओं को, अपने प्राण प्रियतम को तथा उनकी नूरी शोभा को निहार सकूं। हे सखियों, अपनी नूरी नजर से उस प्रकाश को देखिए जहाँ पर हमारा मूल मिलावा है। श्री इंद्रावती सखी के धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम धाम धनी को देखो, जो कि हद बेहद के पार जो परम धाम है, जहाँ हमारे मूल तन है, जिसको हम सत्य समझ रहे हैं वो मिथ्या है। यहाँ पर जो लीलाएं हो रही हैं वो भी सभी मिथ्या हैं। परम धाम में तो सब लीलाएं अखंड हैं। वहाँ के नूरी वस्त्र, नूरी अंग कैसे झिलमिला रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सखियों, अपने रंग महल के सामने आए हुए चांदनी चौक में देखो, जहाँ की सॉरी जहाँ की रेती कितनी सुंदर है, झिलमिला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे इस चांदनी चौक में हीरे, माणिक, मोती, जवेरों से सजे कालीन बिछे हुए हों, जिसमें से करोड़ों प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। इस चांदनी चौक में किस प्रकार नूरमय किरणें प्रकाशित हो रही हैं, उसका जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। ऐसी नूरमयी कोमल सुगंधि से भरपूर रेती में नूरी पशु पक्षी क्रीड़ा करते हैं। उनके एक एक रोम में, एक एक पंख में कितना नूरी प्रकाश झिलमिला रहा है। ये सखियों देखो, इस रेती का प्रकाश, इन पशु पक्षियों का प्रकाश कितने नूर भरे हैं। उनके शरीर पर जो बाल हैं
वो भी सोने की भांति चमक रहे हैं। उनके शरीर पर जो चित्रकारी हो रही है वो ऐसी प्रतीत होती है मानो कि उन्होंने सुंदर आभूषण पहन रखे हों। और जो तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं, कोई सखी कोई सखी बंदर के साथ मिलकर नृत्य करती है, कोई कोयल के साथ मिलकर गायन करती है, कोई मयूरों के साथ नृत्य करती है, कोई सखी घोड़े की सवारी करती है, कभी हाथी की सवारी करती है, कभी कभी तो छोटे छोटे पक्षियों के साथ दौड़ भी लगाते हैं। कभी कभी एक दूसरे के ऊपर रेती को उछाल उछाल कर क्रीड़ा करते हैं। कितना आनंदमय है। और कितना यहाँ की मिट्टी, यहाँ की रेती चेतन है, जो सुंदरता को बढ़ाती है। वे भी उस उत्सुक रहती हैं कि कब हमारे प्रीतम आए और कब हमारे साथ खेलें। हम सखियां ही कभी कभी वानर का, कभी कभी हाथी का रूप ले लेते हैं, क्योंकि जैसी इच्छा करते हैं वैसा ही रूप श्रृंगार उपस्थित हो जाता है। हमारे यहाँ तो संसार में तो जीव अपने कर्म अनुसार देह धारण करते हैं, परंतु परम धाम में तो कर्मों का कोई बंधन ही नहीं है। वहाँ अद्वैत है। वहाँ तो इच्छा का दरबार है। हम जैसा चाहें वैसा रूह, जैसा चाहे वैसा ही रूप धारण कर लेती है। परम धाम तो असीम है, जन्नत है। जैसा चाहे वैसा ही रूप धारण कर लेती है। कोई कोई सखी तो चबूतरों पर बैठकर वहां की शोभा देखती है और आनंद लेती रहती हैं। एक साथ में कई कई लीलाएं हो रही हैं। कोई देखने का आनंद ले रहे हैं, कोई लीला कर रहे हैं। इन चबूतरों पर जो सीढ़ियां आई हुई हैं वो भी मूल मिलावा है। जो लाल वे हरे वृक्ष हैं वैसे सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं, जो चारों तरफ लालिमा को फैला रहे हैं। ये अपने छाया को बाहर नहीं जाने देते हैं। केवल कठेड़ों पर ही उनका प्रकाश रहता है। उनके ऊपर जो दो दो भौम आई हैं उन पर भी सखियां बैठकर, उनकी मेहराबें जो आई हैं उन पर बैठकर सखियां चांदनी चौक की लीला को देखती हैं। प्राण प्रीतम के संग नूरमयी नूरमयी लीला को देखती हैं। पशु पक्षी हंसी ठिठोले करते हैं। धनी हमारी इशारा करते हैं, देखो सखी, कितना इनका नजारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि धनी तो अपनी रूहों को लाड़ लज्जत ही देते हैं। सखियां सीढ़ियों पर बैठकर मीठी मीठी बातें करती हैं। कभी वट पीपल की चौथी भूमि पर रंग परवाली मंदिर चांदनी चौक पर बैठती हैं, जहाँ चार हार दलीचे पर बैठती हैं, जो कि वो दलीचा इतना कोमल स्पंज की भांति है। कभी सात वनों की परिक्रमा करते हैं, कभी छत का अनुभव करिए, देखिए कभी कभी छत की सुंदरता कितनी कोमल है, वो कितनी मुलायम है। कुंज निकुंज के इन मनों को देखिए। इस रेती में ही महलों के मंदिर हैं, जो बड़े फूलों के ही बने हुए हैं। पत्ता पत्ता मेरे धामधनी के हृदय से जुड़ा हुआ है। जो जैसा चाहे वैसा ही होगा। कुंज निकुंज का आया हुआ ताल है, जिनमें कभी कभी हाँ लुका छुपी करते हैं, लीलाएं करते हैं, तरह तरह की, कभी श्रृंगार करते हैं, कभी तरह तरह की लीलाएं करते हैं। कितनी विशाल पश्चिम की चौगान है, जहाँ केवल उज्जवल रेती ही है। दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे नूर की जवेरों का दलीचा बिछा हुआ हो। नगों का एक मानो नगों नगों से जड़ा हुआ हो। एक सुंदर मानो नूर ही नूर, चारों तरफ नूर ही नूर नजर आता है। ये सखियों, कैसे सुंदर सुंदर बाग हैं। शेर, हाथी, हिरन, बारहसिंगा, जैसा तुम चाहो वो सब यहाँ पर हैं। अपने अपनी सवारी लेकर सब चौगानों में लीलाएं करते रहते हैं। सखियां, यहाँ आनंद की इतनी लीला हो रही है, मन विभोर हो जाता है। उत्तर दिशा में जो हमारे 1600 अखाड़ों को देखिए, और जो यहाँ पर शीतलता है, मधुरता है, उन आनंद में फूले नहीं समाते हैं। जैसे जल के अंदर
प्राण प्रियतम हिलोरे ले रहे हैं, वैसे ही ये जल वैसा ही लगता है। ऐसी ही ये रेती भी उड़ उड़कर कैसे आनंद के हिलोरे लेती है। आज मैं अभी अपनी प्राण प्रीतम के कोमल कोमल चरणाविंद का स्पर्श कर अनुभव करूंगी। एक तो खुद भी शीतल है, दूसरा शीतलता ही उनका गुण है। रेती इतने आनंद में डूब रही है जैसे कि पूरे स्वरूप को ही अपने अंदर समाहित करना चाहती है। ये सच सखियों, सोचिए, जब रूह अपनी इधर विहार करने निकलती है तो इतना आनंद आता है। हे प्राण प्रियतम, जो कैसे कर ढिलाई करते हैं, जैसे जल में हिलोरे लेता है ऐसे ही ये रेती भी चेतन है। प्राण प्रीतम कह रहे हैं, हे सखियों, हे सखियों, उत्तर दिशा में आए हुए इन 600 जो अखाड़े हैं उनको देखिए, वो चेतन है, बड़ा सुंदर है। और बड़ा देखना हो इससे भी ज्यादा हमें अपने सात सागर में चलिए। हवेली के चारों कोनों में आए हुए विशाल विशाल रेती के चौकों को देखिए, जहाँ पर भांति भांति की लीलाएं करते हैं। अगर चांदनी चौक का ही आनंद लेना है तो इन हवेलियों के दोनों तरफ आए हुए चांदनी चांदनी चौकों को देखिए, कितने विशाल 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 यहाँ पर हर चीज विशाल है। पहचान ही नहीं पाएंगे कि हम कौन से चांदनी चौक में हैं। वही वृक्ष लाल और हरे हैं, वही है, वही उज्जवल रेती है जो वनों में आए हुए हैं। उनकी एक रंग की आभा विशेष है। जिस सागर से वन में जिस भी हम सागर से के वन में जाएंगे उसका एक रंग विशेष होगा। आनंद में डूबे हुए भी धनी के एक संकेत से हम उसका आनंद लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पर हैं। हमें परम धाम में नहीं पता था, ये तो हम मूल मिलावे में बिठाकर धनी हमें सब दिखा रहे हैं, दोनों जगह का सुख दे रहे हैं। ये मेरे प्राण प्रीतम, अब हमें पता चल रहा है कि मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप कैसा है। अपने मूल तनों को याद करो, भून अंग इंद्रियों को याद करो। हे सखियों, हम यहाँ पर आकर हम कितना सुंदर महसूस हो रहा है। यहाँ क्या कण कण में नूर ही नूर है। हे सखियों, देखिए, अपने चांदनी चौक की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक सेकंड, गला सूख रहा है, एक शीतलता है, कितनी शीतलता है, मधुरता है। आनंद में जो हमारे फूले नहीं समाते हैं। चांदनी चौक के दोनों, हमें यहाँ पर इतना बड़ा देखना है, सागरों को देखना है। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर मेहराबे हैं, तलहटियां हैं, फूल बाग हैं, नूर बाग हैं। उनका आनंद लेते हुए हमें समय का पता ही नहीं चलता, कितना आनंद ही आनंद है। ये सखियों, यहाँ पर मैं अभी अपने प्राण प्रीतम के कोमल कोमल चरणारविंद का स्पर्श कर अनुभव करूंगी। जैसे एक तो खुद भी शीतल है और दूसरा इसके शीतलता का उनका गुण भी है जो कि हमें शीतलता प्रदान करते हैं। ये सखी, चांदनी चौक की शोभा का क्या वर्णन करूं, जो कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। देखिए, सोचिए कि वह अपनी कितना सुंदर है। सतगुरु अपनी वह अपनी रूहों, धाम धनी अपनी रूहों को विहार, वहां पर पूरी लीलाओं में विहार कराते हैं। सखियां आनंद लेती हैं, एक दूसरे के साथ अटखेलियां खेलती हैं, सारे वनों में विहार करती हैं।
कभी वट की पीपल की चौकी के पीछे, कभी वनों में, कभी सागरों पे घूम घूम कर उनका आनंद लेती रहती हैं। पशु पक्षियों के साथ विहार करती हैं। अपनी मन में इच्छा से पशु पक्षियों के साथ सवारी करती हैं, आनंद लेती हैं। वो बोला सा नहीं जा रहा। इसलिए सतगुरु महाराज से धाम धनी से मेरी यही विनती है कि मेरी इस आत्मा को जागृत करिए और मुझे अपने चरणों में लगाइए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। इसकी लीला का वर्णन बहुत ही अकथनीय है। मैं इसके आगे इसका वर्णन नहीं कर सकते। बोलो सतगुरु महाराज की जय। या गले में हम्म, हम आत्मा, जो लाल वृक्ष है वो लाल अपनी प्रकाश को चारों तरफ फैलाता है। Life will lie in music, music will lie in life. You want, born to be free. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth. हाँ जी, ये जो लाल और हरे वृक्ष आए हुए हैं, इसके आगे हमारा धाम दरवाजा है। आत्मा अंदर प्रवेश करती है। ये जो हरे वृक्ष है, हरे रंग का प्रकाश फैलाता है चारों तरफ इसकी, लेकिन ये बाहर नहीं आता, इसका प्रतिबिंब बाहर नहीं पड़ता। लाल वृक्ष लाल रंग का प्रकाश चारों तरफ फैलाता है। ये हमारा चांदनी चौक कितना सुंदर है। फिर हम अंदर जाते हैं, 28 स्तंभ के चौक में प्रवेश करते हैं। वहां पर नूरी, सब नूरी नूर है, हीरे मोती बखरा पुखराज सबसे जड़े हुए सुंदर, वहां की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 28 स्तंभों के चौक को देखते हुए आत्मा आगे चलती है। देखते हैं कि फिर अपने गोल चबूतरे पर आती है। वहां पर चार चकोर हवेलियां हैं, उन जिसमें कि एक रसोई की हवेली भी कहते हैं, जहाँ पर 3 दहलाने हैं। सखियां आरोगती हैं और वहां पर ही रूह आरोगने का आनंद लेती हैं। फिर नीचे गोल चबूतरे पर जाती हैं, जहाँ की कमर भर ऊंचा चबूतरा है। मध्य में हमारा स्वर्ण सिंहासन है। इसमें राजी 1000 पंखड़ियों का कमल पर स्वर्ण सिंहासन विराजमान है, जो कि बहुत, जिसका प्रकाश बहुत ही सुंदर, बहुत ही नूरमयी है। उस पर श्री राज श्यामा जी युगल जोड़ी विराजमान है। सब वहां पर 64 तकिए लगे हुए हैं। सब सखियां उस पर उनसे क्या सहारा लेकर बैठती हैं, श्री राज जी के चरणों में नतमस्तक होती हैं, प्रणाम करती हैं और उनका दीदार करती रहती हैं। उनको देख देख के उनके नूरी चरण कमलों का आनंद लेती हैं और उनसे विनती करती रहती हैं। उनके सिंहासन का वर्णन क्या करूं, जिसके की 6 पाए, 6 डांडे, स्वर्ण उनके ऊपर स्वर्ण कलश हैं। उनके राज्य की श्रृंगार का वर्णन करूं, उनका बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखा हुआ है और केसरिया पाग है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और गले में हार, रत्न जड़ित 5 हार पहने हुए हैं। केसर रंग का इजार है, श्वेत रंग का जामा है। कलगी लगी हुई है, सिंह उनकी पाग पर कलगी लगी हुई है। दुगदुगी भी लटक रही है। हाथों में, पाँव में कांबी करला उनके पैरों में पहने हुए हैं। हाथों में
पहुंची पहने हुए हैं, ऊपर दस्त बंद पहने हुए हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री श्यामा जी महारानी के की राखड़ी है, पानड़ी, 7 हार पहने हुए हैं, नीले रंग का ब्लाउज पहने हुए हैं, केसर रंग की साड़ी है, नवचूड़ पहने हैं, हाथों में कंगन है, उंगलियों में उनकी मुंदरियां हैं, 10 मुंदरियां हैं, और उनके पीछे 5 तकिए लगे हुए हैं, एक गादी है। साड़ी बहुत सुंदर है, पैरों में बिछियां पहनी है, 2 चाकले हैं जिन पर की हमारे राजश्यामा जी, श्यामा महारानी ने चरण चरण कमल रखे हुए हैं, राज जी ने भी रखे हुए हैं। इस प्रकार उनका राजश्यामा जी का ये श्रृंगार है। ऊपर उनके 2 स्वर्ण कलश हैं, 6 कलश 6 डांडों के ऊपर आए हुए हैं। राजश्यामा जी उस पर बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, बहुत सुंदर उनकी आभा सुशोभित हो रही है। उनके नाक में बेसर पहनी हुई है, नथली न, नथ नथ है। श्यामा महारी की श्यामा महाराणा जी के नाक में नथ पहने हुए हैं, और राज जी के नाक में बेसर है, और उनके नैन इतने नुकीले, चितवनी, इतने सुंदर अनियारे हैं, उनके नेत्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके नेत्र ऐसे लगते हैं जैसे कि उनमें सारे सागर का भर दिख रहे हैं, ऐसे सुंदर लग रहे हैं कि हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। क्या करूं, क्योंकि ये मेरे राज जी का, मेरे धामधनी का, हृदय का ही सब कुछ उनके वस्त्रों के रूप में, हारों के रूप में ही शोभायमान हो रहे हैं। उनका ये अंदर का ही प्रकाश नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अकथनीय है। मेरे धामधनी का हृदय उज्जवल है, तो ये उज्जवलता का प्रतीक है। जो श्वेत वस्त्र हैं, ये उनके, और हाथों में बहुत ही जो बाजूबंद हैं, वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं। श्यामा महारानी के उनका ही एक अंग है, जो कि उन्हें दिखा दिया है, दोनों एक ही परमेश अलग से उनको दिखा दिया, ताकि हम उनकी शोभा को देख सकें, उनके आनंद ले सकें। श्यामा महारानी जी की सुंदरता का क्या वर्णन करूं। उनके तकिए जो इतने नरम मुलायम, जो उनके हाथ रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर पसम बिछी हुई है, रेशम के तकिए हैं। उनकी जो चौकी है वो भी नूर भरी है, अनवट बिछुए हैं, अनवट पहने हुए हैं। मांग टीका पहना हुआ है, श्रृंगार पट्टी लगी हुई है श्यामा महारानी के माथे पर, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। कमर में कमरबंद, मतलब इसको पेटी कहते हैं, पेटी पहन रखी है, तगड़ी, वो ये बहुत ही सुंदर लग रही है। दोनों हाथों में भी ऊपर बाजूबंद भी पहन रखे हैं। कानों में कानों में झुमके हैं, सुंदर लग रहे हैं। उनकी आभा का वर्णन नहीं किया सकता, हर चीज से इतना प्रकाश निकल रहा है कि हमारी आंखें तो उसको इतना देख भी नहीं सकती हैं। बहुत ही सुंदर। और वो जो उस पर सिंहासन पर चित्रकारी हो रही है, इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है, बहुत ही अधिक, मतलब बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। मूर्तियों की लड़ी लग रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। हे श्री राज जी, हे श्यामा महारानी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम है। आपसे सिर्फ यही विनती है कि मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने चरणों में लगाए रखिए, पल पल में आपको भूलूं नहीं।
आपका ही ध्यान रहे हर समय, यही मेरी विनती है, ये मेरी प्रार्थना है। जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री की जय, सद्गुरु महाराज की सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। बहुत अच्छा वर्णन किया है हमारी वंदना सखी जी। चलिए सुंदर साथी, अब थोड़ा सा भी रह रहे आज समय अपने चौक में ही चलते हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे मुझे, जो हमारे रथ महल के ये चांदनी चौक में जो चबूतरे आए हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? कोई भी सुंदर साथ बताए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी चांदनी चौक में हमारे 2 वृक्ष आए, ये हमारे 35 हाथ के पूरी हैं, और चारों दिशाओं में इनके सीढ़ियां आई हैं 3-3। बस एक बात नहीं, बस क्या फिर ये इसमें कठेड़ा भी आया? एक मिनट, बस ये बताइए 33 हाथ के हैं या 33 मंदिर के? 33 मंदिर के। 33 मंदिर के, बिल्कुल सही। मुझे ये बताइए पूरा और सुंदर साथ बताइए, हमारा जो चांदनी चौक है पूरा कितना लंबा चौड़ा है? जी 66 मंदिर का लंबा चौड़ा है जी। एक सखी बोले, एक सखी रेल सखी जी आप बताइए। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी सखी बताए जो अभी बोल रही थी, इसके चारों तरफ कौन से वृक्ष नजर आ रहे हैं सुंदर साथी? चांदनी चौक अमृत बन के जी, अमृत बन के। चारों ओर हमारे अमृत, हाँ जी, अमृत वन यानी किसके वृक्ष हैं? आम के, अमृत बन के। बिल्कुल सही। अब और सुंदर साथ बताएंगे, इन वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? जो बोल चुके उनसे अलग बताएंगे सुंदर साथ जी। ये वृक्ष हमारे कितने ऊंचे हैं जो चांदनी चौक में आए हुए हैं? प्रणाम जी, 2 भूम ऊंचे हैं। 2 बहुत ऊंचे, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। इनकी परछाई कहाँ कहाँ तक पड़ती है वो भी सके जी? इनकी परछाई जी जो ये 33 हाथ के हमारे लंबे 33 मंदिर के लंबे चौड़े हैं, इन इस पर इनकी परछाई पड़ती है। बिल्कुल सही। चलो अब और सुंदर साथ बताइए, ये जो रास्ता है हमारा कितना छोड़ा जा रहा है रास्ता है? 2 मंदिर का है जी। 2 मंदिर का, बिल्कुल सही। ठीक है सुंदर साथ जी। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो रेतियां हैं ये कैसे कैसे रंग की हैं, कैसे कैसे आकार की हैं? जो रेती है यहाँ पर ये किस किस आकार के कितने? हाँ जी। त्रिकोणी, चकोरी, हो, जिसके कोणी है, चकोर है, और इसमें हर कलर की आभा पड़ती है हमारी रेती में। जी आकार की कैसे हैं ये रेती दिखाई? ये जो तीन जो कोणी है, हमारे चांदनी, जो हमारे चांदनी चौक में रहती है ना जी, जो ये हमारा रंग महल है, इसी का नूर पहाड़ पर गठिया आयो। नूर है ये राज्य महाराज जी का, सबसे पहले चांदनी चौक में ही प्रगट हुआ आयो। जी जी चांदनी चौक में से नूर प्रगट होकर जब ये चारों तरफ को फैला, जी। तो यहाँ से सब तरह की रेती है, सब तरह का नूर है, सब तरह का रंग है। फिर भी आकार में कैसे बताइए, गोल है, चकोर गोल है? चकोर तिकोनी सब तरह की है, मतलब सब तरह की नक्काशी है इसमें। एक किस्म का ये राज्य महाराज जी का हृदय है, इसी हृदय से सारे 25 पक्ष प्रकट हुए। जी बबीता सखी जी आप बताइए, इन वृक्षों पर हम अगर दूसरी भूमि पर जाना है तो कैसे जाएंगे? इनके वृक्ष के अंदर कोई सीढ़ियां हैं जी बनी हुई? हाँ, इनके तनों के अंदर ही हमारा दरवाजा है। अच्छा, कितना मोटा है तना ये? तना कितना मोटा जिसके अंदर दरवाजा आएगा बबीता जी? एक एक मंदिर भूम का। एक मंदिर का चौड़ा इसमें दरवाजा है, जिस दरवाजे से हम ऊपर को चढ़कर ऊपर प्रवेश कर सकते हैं।
अच्छा, ऊपर की हाँ जो छत आएगी सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो कितने थंब नजर आएंगे? क्योंकि मेहराबे भी इसमें तो दिखा रखा है, लेकिन ये तो चेतन है, तो कितनी मेहराबे आएंगी सुंदर साथ? कितने थंब होकर कितनी मेहराबे आएंगी इसमें? 34 आनी चाहिए जी। जी, 34 34 थंब है। 33 में आ मेहराबे कितनी आएंगी? 34 थंब है, मेहराबे कितनी हो गई? 33। 33। 33। और इनके ऊपर चांदनी पर फिर क्या शोभा है? गुम्मट है, कठेड़ों की शोभा है, रेत छत की शोभा में। कलश है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सुंदर साथ। अच्छा, ये जो है हमारी सीढ़ियाँ कितनी लंबी चौड़ी हैं, इससे जो यहाँ से रास्ते से जाती है? हमारे चांदनी चौक से जो हमारी सीढ़ियाँ चढ़े है ना, ये वैसे तो ये ऊपर से एक नीचे तक आई 100 पैड़ी जो बता दी, आके एक बहुत ऊंची है, लेकिन इन पे गिलम अलग अलग तरह से बिछी हुई है जी। तो कितनी दो चौड़ी? मंदिर की तो है चौड़ी जी, ये 2 मंदिर की, और जैसे चौड़ाई इनकी 2 मंदिर की है, जी। और एक हाथ खड़ी एक हाथ पड़ी है, ऐसा भी तो आई नहीं है। हाँ, उसमें गिलम में फर्क पड़ जाएगा, वो एक मंदिर बढ़ अभी जाएगी और भी। अभी केवल सीढ़ियों का पूछ रही है, सीढ़ी अच्छा सीढ़ी अच्छा अच्छा कितनी अच्छा। चौड़ी है? हाँ, दो 2 मंदिर मंदिर की की चौड़ी। लंबी चौड़ी जी, रास्ता जैसा रास्ता है इतनी चौड़ी ऊपर गिलम है, ये पैड़ियां हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह लिए हुए हैं? चांदनी चौक में कितनी और बाहर निकली हुई है सीढ़ियाँ? थोड़ी सी चौड़ी है, इंगे से इंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन चौड़ी है नीचे से ही, क्यों कोई एकदम भाग है ना परमात्मा ही, कोई और सुंदर सा उतरे भाग है उतरे। की जगह ली हुई है इन्होंने? चौड़ाई में 2 हाँ, मंदिर की ली है जी। हाँ जी, चौड़ाई। नीचे यानी से दो मुझे लगा ये 3 मंदिर की ना हो जाए, नीचे से ये क्यों नीचे से चौड़ी है, आधे आधे मंदिर की इंगा ना फैल जाए। जी, 200 हाथ चौड़ी और 300 हाथ लंबी। बिल्कुल सही, 2 मंदिर, 300 हाथ का मतलब 3 मंदिर। जी। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी 100 तो सीढ़ियाँ ही आ गई हमारी, हाँ जी। है ना? हमारी 100 सीढ़ियाँ हैं और 20 चांदे हैं। तो अब ये जी। देखिए, जब 100 सीढ़ियाँ हैं तो एक हाथ की चौड़ी होगी, तो एक हाथ की 2 सीढ़ियाँ ही होगी। और चांदे अगर बैठेंगे सुंदर साथ जी, कितने चांदे हमारे? 20। 20 चांदे। तो कितने मंदिर की जगह आ जाएगी यहाँ पे, अगर एक चांदा 5 हाथ का है तो? 300 जगह जी। 100 हो जाए, ध्यान देना सुंदर साथ जी, 20 100 हाथ में तो चांदा होगी जी, और 100 हाथ क्योंकि की सौ सीढ़ियाँ होगी, हाथ तो के तो यानी चांदे ही होगी। तो यानी कितने मंदिर की जगह ले लिया यहाँ पर? केवल 2 मंदिर। जी। ठीक है, 2 मंदिर हम्म। की तो ऐसे जगह ले रखी है, 2 मंदिर की ही यहाँ से यहाँ तक की जगह ली। अब इसके गिलम कितने लंबी चौड़ी है वर्णन कीजिए सुंदर साहब। घिला में इस पर 3 मंदिर की। जब ये 2 मंदिर की जगह ली हुई है, तो 3 मंदिर की गिलम कैसे आएगी सुंदर साहब? हाँ नहीं नहीं, मतलब ये बताने में फर्क है, लेकिन ये बड़ी है, मुझे इतना पता, मैंने तो याद है नहीं, मैं आप इससे मानिक तो भाई, आप सही बता रहे हो, बस मैं पूछना चाह रही हूँ कैसे आई है, तो 2 मंदिर की, दो हाँ, मंदिर की ये जगह ऐसा है, नो से। बिछा है ना जी, जब नो बिछा है तो लंबी गिलम चाह ना बिछाने के लिए। हाँ, क्योंकि एक हाथी ऊंचाई भी तो ली हुई है ना सीढ़ियाँ, हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए आपने सही बताया है, 3 मंदिर की, जी। हम्म है ना? तो सीढ़ियाँ हमारी यहाँ से हम्म यहाँ तक 2 मंदिर की जगह ली हुई है, 2 मंदिर की चौड़ी है। गिलम की बात करें तो गिलम 2 मंदिर की चौड़ी है और 3 मंदिर की लंबी इस पर शोभा है। हम्म। बिल्कुल सही सुना साथी। अच्छा, इस चबूतरे पर क्या शोभा आती है? किस पे, चांदनी चौक पे? जी, वृक्ष के नीचे जो चबूतरा बना हुआ है। अच्छा, इस पे चार कुर्सियां तरफ पड़ी हुई हैं जी, है। कुर्सियां पड़ी हुई हैं इस पे, चारों तरफ से रेलिंग लगी हुई है। हम सब सखियां बैठे हैं इस पे, आनंद ले रहे हैं राज जी महाराज जी का, इस पे कुर्सियों पे बैठ बैठ कर। यहाँ पर भी रहती है या नहीं? कहाँ, इस पे चबूतरे पे? जी। इस पे गिलम बिछी हुई है जी, बहुत सुंदर। हाँ, इस पर गिला है, और नीचे चांदनी चौक में क्या क्या रहती है? रेती है जी, हाँ। यहाँ पर क्या लीलाएं होती है रेती में? रेती में पशु पंखियों की ज्यादातर लीला, और हमारी भी वो भाग दौड़ की लीला है, कि हम्म, चौक हो गया ना एक किस्म का, ये मैं हमारा
इसमें भाग लो, दौड़ लो, ज्यादातर तो इसमें पशु पंखियों की है, लेकिन हमारी भी इस पर अगर जैसे परमात्मा बैठी इस पर भागने की, दौड़ने की, पकड़म पकड़ाई की सब लीलाएं हो जा। जी हाँ जी, गायन की भी तो होती होंगी, जैसे सिंहासन, कुर्सी और पशु पक्षी, हम सारी सखियां हूँ गायन की, नृत्य की सारी चौक में उसमें, और क्या नाम इसमें चबूतरे के नीचे जो भी किलम पे लीला जी। करना चाहो, जो भी लीला करना चाहो यहाँ पर सब लीलाएं कर सकते हो। हाँ जी, सारी लीला होना, जैसे अंदर और मुझे तो ऐसा लगा है जी, जैसा कोनी की रामत उसकी रामत, क्या पता यहाँ ऐसी भी खेलते हो जैसे हमने रास में खेल ली थी। तुम खेल सकते हैं सुंदर शाह जी। हाँ जी अच्छा सुंदर शाह जी, ये बताइए ये जो वृक्ष है ये कितनी मंदिर की दूरी पर है? चबूतरे हैं, इनकी दूरी कितनी है? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी, और यहाँ से इस अमृत वन से चबूतरों के 34 पूछ रहे हैं। मंदिर की दूरी है।